K.K. Mishra, Chemistry, video for class 11th. Today, I discussed about the Mosley periodic table. Mosley periodic table is also called modern periodic table. The structure of modern periodic table is given below, and we discussed how this modern periodic table was formed, proposed by Mosley. In modern periodic table, Mosley arranged the element in increasing order of their atomic number. So, after regular interval 2, 8, 8, 18, 18 and 32, the elements of same properties are repeated. Just hydrogen 1, हीलियम 2, फिर दो इंटरवल 1, 2, 3 लिथियम हाइड्रोजन के नीचे रख दिया गया 3, बेरिलियम 4, बोरन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन फ्लोरीन 9 और नियन 10। फिर 11 जो है वो लिथियम के प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहा है और सोडियम 3, 8, 11, 11 यहाँ आ गया, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, sulfur 16, chlorine 17 and argon 18. Then after the next element potassium repeats the properties of sodium 19. इसमें देखिए 1, 2, 3 2 का इंटरवल हो गया, 3, 8, 11 8 का इंटरवल हो गया, 11, 8, 19 8 का इंटरवल हो गया। अब तुम इसमें निकाल सकते हो और यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर है, अर्थात एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड। मोस्टली प्लेस्ड दिस एलिमेंट जस्ट बिलो द अनदर एलिमेंट्स, जिसका रिपीट करा था उसके नीचे रख दिया, और जो क्रमागत समानता वाला जो ग्रेडेशनल सिमिलरिटीज प्रॉपर्टी में रखता था उसको एक दूसरे के बाद रखना शुरू किया, वन आफ्टर अनदर। इस प्रकार 2 रो प्राप्त हुआ, एक वर्टिकल रो और एक हॉरिजॉन्टल रो। हॉरिजॉन्टल रो को उन्होंने क्या कहा, पीरियड, और वर्टिकल रो को क्या कहा, ग्रुप। अब इनके पीरियडिक टेबल में 18 वर्टिकल रोज हैं, 1, 2, 3, 4, 5 से होकर के 18 तक 18 वर्टिकल रो है। अब आप मेंडलीफ का पीरियड टेबल की पढ़े हैं, उसमें जो है 1 से 7 तक के ग्रुप को उन्होंने ए और बी में बांटा था, लेकिन दोनों को एक साथ रख दिया था। मोस्ले साहब जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया तो उन एलिमेंट को अलग अलग स्थान दिया, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, फिर थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, 6 ए, 7 ए। ये 7A 17, 10 उसमें जोड़ दो, 10, 7, 17 हो गया। वो ए वाले को उन्होंने 13 से 17 तक दिया और 18 में 0 ग्रुप आ गया। फिर बी वाले को तीसरा वर्टिकल कॉलम से लेकर 12वां वर्टिकल कॉलम तक रखा, और तीसरा जो है थर्ड बी, 5वां फिफ्थ बी, 7वां 7 बी, 8, 9, 10 को उन्होंने एक साथ रखा 8वां ग्रुप में, जो मेंडलीफ के पीरियड टेबल में 8वां ग्रुप था, 8, 9, 10 उसमें भी था, और 11वां को फर्स्ट बी, चूंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आता है और कंप्लीटेड डी ऑर्बिटल है इसलिए इसमें बी हो गया, और सेकंड बी में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 10 दोबारा हो गए, लेकिन सेकंड बी में रखा, अर्थात जिनका डी ऑर्बिटल कंप्लीट है उनको बी में रखा, और जिनका डी ऑर्बिटल अधूरा है अथवा नहीं है उनको ए में रखा। इस प्रकार से उन्होंने मेंडलीफ के पीरियड टेबल को अपने पीरियडिक टेबल में भी स्थान दिया है कि वो किस प्रकार उसको एक्सपैंड कर रहे हैं।
अब यहाँ तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो पोटेशियम के बाद जो एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। कैसे निकालोगे? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब तुम इसका एटॉमिक नंबर 19 हो गया, 11 8 19, 3 8 11, 11 8 19। अब 19 18 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 37। 37 फिर 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 37 18 55, और 55 32 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 87। अब एटॉमिक नंबर तुम निकालना सीख लिया। किसी भी ग्रुप के एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद है, उनका पीरियड याद है, तो इस रेगुलर इंटरवल की सहायता से तुम उसका एटॉमिक नंबर ज्ञात कर सकते हो। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बैरियम, रेडियम। अब तुम इसका एटॉमिक नंबर भरोगे, 4 8 12, 12 8 20, 20 18 38, 38 18 56, और 56 32 88। यहां भी देखो 55 के बाद 56 आ रहा है, 37 के बाद 38 आ रहा है। इस प्रकार तुम निकालते चले जाओगे। पी ब्लॉक को भरेंगे हम लोग, बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थाइलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टिलूरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टैटिन, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। इस प्रकार से आपके ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक भर गए। इसको याद कर लेना है। एक ग्रुप में जितने एलिमेंट हैं उसको याद करके उसके एटॉमिक नंबर को आप निकालने की कोशिश कीजिएगा। इस पर दूसरे तरह का प्रश्न पूछेगा, 4 गो एटॉमिक नंबर दिया रहेगा और ऊपर एलिमेंट है, कहता है जैसे मान लो कि फास्फोरस इन एटॉमिक नंबर में किस परिवार का है। तो फास्फोरस का आपने देख लिया कि 15 है, उसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल से उनका ग्रुप नंबर बन गया, और उस ग्रुप में उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस भी एलिमेंट का होगा, अब उसमें मान लो कि लिखा हुआ है 7, उसमें लिखा हुआ है 35, उसमें लिखा हुआ है 20, उसमें लिखा हुआ है 36। तो आपको चारों का कॉन्फ़िगरेशन निकालना है और उसके वैलेंस सेल से उसके ग्रुप नंबर निकल जाएंगे, और देख लेना है कि 5th ए में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, वही एलिमेंट उसके परिवार का होगा। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है। यहां हम जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है हम आगे बताएंगे। 18 को ग्रुप जो बनाया गया है, इस 18 ग्रुप को पढ़ने में कठिनाई हो रही है। उनके गुणों में अलग अलग गुण हैं, लेकिन इनको एक समूह में बांट दिया गया। फर्स्ट ए और सेकेंड ए को एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। किसके आधार पर बांटा गया हम इसको बाद में डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड ए से लेकर के मतलब 13 से लेकर के 18 तक को पी ब्लॉक में बांटा गया। थर्ड से लेकर के 12 तक को डी ब्लॉक में 10 गो घर इसमें है, 6 गो घर पी ब्लॉक में है, 2 रोज जो है वो एस ब्लॉक में है, और एफ ब्लॉक का पोजीशन भी थर्ड वर्टिकल कॉलम में ही है। लेकिन उनको लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल इसी को कहते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जस्ट नीचे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन में जो एलिमेंट को सजाया गया है वह एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। कैसे? एफ ब्लॉक में 2 गो सीरीज है, 4f सीरीज और 5f सीरीज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो तो n-2f में भरता है। जब छठा पीरियड शुरू होगा तो n-2 मैंने 4f आ गया, छठा पीरियड में यहाँ उसी का स्थान है। और 7वां में जब भरेगा तो 5f हो जाएगा, 7-2 5f। ये 2 सीरीज है। 4f को लेंथेनॉइड्स सीरीज बोलते हैं, और 5f को
एक्टिनॉइड्स सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें भरोगे कैल्शियम के बाद स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, एफी, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक होता है। पहले एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को आप याद करो, उसको समझो, फिर डी ब्लॉक को सीरीज वाइज ऐसे देखना। स्कैंडियम Sc है, उसके बाद एट्रियम है, उसके बाद लैंथेनियम है La और एक्टिनियम है Ac। यहां लैंथेनॉइड्स को Ln के द्वारा सूचित करते हैं। Ln लिखा गया है तो वो लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट को इंडिकेट करता है सबको। अगर हम इंडिविजुअल उसमें उसका देते हैं सिंबल, तो यहाँ Ln जो है लैंथेनॉइड सीरीज अर्थात 14 गो एलिमेंट है, इसमें 14 एलिमेंट को Ln सूचित करता है। एक्टेनॉइड An, ठीक है। ऐसे Ac भी लिख देता है तो Ac एक्टिनियम है, Ac को कंफर्म नहीं, An ही लिखो। अब इसमें जो है स्कैंडियम का 21 होता है, यहाँ 39 हो गया, यहाँ 57 हो गया, लेकिन 57 के बाद 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 पर आना चाहिए। लेकिन यहाँ तुम भरोगे तो 2 8 10, 10 8 18, 18 18, 36, 36 और 18 54 और 54 32 सब जोड़ना है यहाँ पर। 54 32 कितना हो जाएगा? 86, 86। और तुम्हारा यहाँ कम पर आ रहा था, तो ये बीच में 14 एलिमेंट जो है यहीं पर 58 से ले करके और 71 तक होता है। अर्थात यहाँ 58 हो गया, 59, 60, 61, 62, 63 ऐसे भरते जाओगे तो यहाँ पर 71 आ जाएगा। और यहाँ पर 57 और 32 जोड़ोगे तो 89 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या है 90, 91 से होते हुए 103 हो गया, 103 हो गया। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अर्थात यदि 0 ग्रुप कंप्लीट हो जाए या 7th पीरियड कंप्लीट हो जाए तो जो एलिमेंट मिलेगा हम लोगों को भविष्य में, यह कल्पना की गई है कि उसका एटॉमिक नंबर 118 ही होगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। आप फिर हम इसी पर कल पढ़ाएंगे। आज का वीडियो इतना ही है।